अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप दोस्तों को स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के मुताबिक फायदे बताऊंगा। स्टेट लाइफ में आप पॉलिसी रखे जो लेबर हजरात हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, उनको बड़ा फायदा होगा आगे मुस्तकबिल में। गरीबों की कोई पेंशन नहीं है, 15-20 साल ये काम करेंगे, जाके निकाल देते हैं, फिर ये बेचारे परेशान होते हैं। जब ये बूढ़े हो जाते हैं या बीमार होते हैं तो इनको मालिक हजरात निकाल देते हैं, फिर बड़ी तकलीफ होती है। आगे बुढ़ापे में पैसे नहीं होते तो जिनका जिंदगी बड़ी मुश्किल गुजरती है। उनको चाहिए कि अपनी 18-20-25 साल की उम्र में पॉलिसी रखे। जहाँ जो भाई गवर्नमेंट के जॉब कर रहे हैं और जहाँ छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी चाहिए अपनी पॉलिसी रखे, मुस्तकबिल में उनको भी बड़ा फायदा। ये मैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में 2013 में अपॉइंट हुआ था एज एस आर अपॉइंट हुआ था। अभी इस साल में मेरा प्रमोशन हुआ है एज ए सेल्स मैनेजर। तो मैं इसमें काम करने के लिए ख्वाहिशमंद नहीं था, लेकिन हमारा एक दोस्त है, रबर है, मेरा दोस्त है, इंट्रोड्यूस करवाया था अपने दोस्त। एक ऐसा इंसान है जो हर साल पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 आता है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज्वाइन किया था। वो मुसलसल 3-4 साल पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 एरिया मैनेजर आए। उसने हज़ारों इनामात हासिल किए हैं और हज़ारों लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया है, हज़ारों लोगों को इंश्योरेंस की है। तो असल में ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है। इसमें जो है बचत की बचत, किफ़ायत शुमारी, दूरंदेशी, इसको इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। इसमें जो है कि मुख्तलिफ पैकेज होते हैं, मुख्तलिफ प्लान्स होते हैं। इसमें एक होती है बच्चों की तालीम और शादी की पॉलिसी। उसमें यह है कि हम अगर किसी बच्चे की इंश्योरेंस करवाते हैं तो उस बच्चे की उम्र जो है 6 महीने से लेके 8 साल तक होनी चाहिए। उसके उम्र के हिसाब से पॉलिसी बनती है, ठीक है। तो अगर हम किसी बच्चे की पॉलिसी करवा रहे हैं तालीम और शादी की, एक पॉलिसी में 2 फ़वाइद हैं। इसमें जो है हमने 1 किस्त भरी, 2 भरी, 3 भरी, 5 भरी, 15 भरी, भले 1 किस्त भरी क्यों ना हो। अगर पॉलिसी पैसे भरने वाला बंदा इस दुनिया में नहीं रहता तो इदारा उस बच्चे से आगे वाली किस्तें सारी माफ़ करता है और बच्चे को तालीम की फंडिंग हर साल के हिसाब से बच्चे को तालीम के लिए पैसे मिलते रहते हैं जब तक उसकी उम्र 25 साल हो। जब 25 साल का होगा तो उसको शादी के लिए पैसे मिलते हैं। ये एक पॉलिसी में 2 फ़वाइद है। और दूसरी पॉलिसी है जीवन साथी। उसमें जीवन साथी का मकसद है कि 2 साथी यानी मियाँ और बीवी की पॉलिसी होती है। उसमें किस्त 1 भरनी होती है और कवर जो है दोनों की ज़िंदगी का होता है। अगर 20 साल तक दोनों साथी ज़िंदा हैं तो वो किस्त 1 भरेंगे, और अगर 20 साल के बीच में इन दोनों में से किसी भी एक की डेथ हो जाती है तो इदारा दूसरे साथी को पॉलिसी का क्लेम अदा करता है और दूसरे साथी से किस्तें सारी माफ़ हो जाएगी। दोनों में से कोई भी एक अगर इस दुनिया में नहीं रहता। और एक अभी प्लान इंट्रोड्यूस हुआ है, उसका नाम है गोल्डन एंडोमेंट। वो गोल्डन एंडोमेंट में जो है कि पॉलिसी होल्डर के अगर अभी पैसे के हालात सही हैं तो वो सिर्फ 7 साल पैसे अदा करेगा, 7 साल किस्त वो भरेगा, बाकी किस्तें इदारा अदा करेगा। लेकिन 7 साल में इसको डबल किस्त भरनी पड़ेगी। यानी अगर अभी 1 लाख भर रहा है तो वो 2 लाख हर साल भरेगा 7 साल तक। यानी 1 लाख अगर सालाना भरता है 20 सालों में भरेगा 20 लाख। अगर गोल्डन एंडोमेंट में पॉलिसी करवाएगा तो वो 1 लाख की जगह पे 2 लाख सालाना भरेगा 7 साल, यानी 14 लाख रुपए। 14 लाख भरेगा, 6 लाख उसको इदारे ने रियायत दे दी। 6 लाख उसके जो हैं वो इदारा अदा करेगा और उसका जो है मैच्योरिटी क्लेम बिल्कुल 5 से 6 गुना है। गोल्डन एंडोमेंट की जो मैच्योरिटी है वो 5 से 6 गुना है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके अपने बच्चों के लिए सोचें। सर हमें ये बताइएगा, ये 7 साल वाला प्लान
जो बंदा 20,000 भर सकता है वो 40,000 भरे। बिल्कुल डबल भरेगा। जी। उस 30,000 की जगह पे अगर आप 60,000 देंगे, ठीक है, डबल 60,000 दिया 7 साल के लिए, सिर्फ 7 साल पैसे भरने, फिर खामोश हो जाओ। सर अगर पॉलिसी होल्डर 3 किस्तें उसने भरवाई, चौथी किस्त में अगर उसका फौतगी हो जाती है, खुदा न खास माफ़ी है। देखो अगर उसने एक किस्त भरी है, दूसरी किस्त भरने से पहले उसी बंदे की मौत हो जाए तो इदारा उसको पूरा क्लेम अदा करता है। अच्छा, अगर 2 किस्तें भरी हैं, तीसरी किस्त भरने के टाइम पे इसके पास पैसा नहीं है तो महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल तक भी उसके पास वो जो है उसकी पॉलिसी पे कोई असर नहीं होगा, और वो किस्त पॉलिसी जो भरनी है वो अगले साल डबल भरेगा। थोड़ी सी उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, 500,000 वो भरने पड़ते हैं, बाकी उसकी पॉलिसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कम से कम 2 या 3 किस्तें जमा होना लाजिम है। सर और ये जो 20 साल वाली पॉलिसी है, इसमें थोड़ा हमें बताइएगा कि इसमें क्या तरीक़ेकार है। 20 साल वाली जो पॉलिसी है, ये जो 20 साल की पॉलिसी है, अगर हमने 1 किस्त भरी, 2 भरी, 3 भरी, 5 भरी, 15 भरी, अगर 5 किस्तें भरने के बाद वो पॉलिसी वाला बंदा इस दुनिया में नहीं रहता, इस दुनिया से चला जाता है, तो वो पॉलिसी की जो फेस वैल्यू है वो, और जो 5 किस्तें उसने भरी हैं उसका बोनस, 5 साल का बोनस, वो पॉलिसी का फेस वैल्यू उसको उसी टाइम मिलेगा, आगे वाली की सारी माफ़ हो जाएगी। नेचुरल डेथ होती है तो पॉलिसी का फेस वैल्यू, अगर हादसा की मौत होती है तो उसका डबल इदारा उसके घर वालों को देगा। तो इसमें कोई फ्रॉड वाली बात तो नहीं है? नहीं, बात ये है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, इसका ही जिम्मेदार गवर्नमेंट है, ठीक है। आप जो है एक जो पहली किस्त है वो आपके पास इदारे का नुमाइंदा आएगा, आपका फॉर्म भरेगा, खुद आप उसके साथ चले जाओ, पैसे जमा करवाओ, आपको रसीद मिलेगी। अच्छा है कि पैसे आप जाके जमा करवाओ तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं जा सकते हो, आपका नुमाइंदा जाता है, तो जब तक आपको इदारे की रसीद ना मिले तब आपके पैसे रास्ते में। सर आपने उसमें इदारा जिम्मेदार नहीं है कि आपने मेरे नुमाइंदा को पैसे दिए तो नहीं। अगर आप जमा करवाने जाओ अच्छी बात है, आप जमा करवाने नहीं जाते हो, जिसको पैसे दे रहे हो उसको पाबंद करो कि भाई आज पैसे ले जाओ, कल जमा कर, हमें रसीद दे दो। रसीद ज़रूर मांगे, जब तक रसीद नहीं मिलेगी आपके इदारे में पैसे नहीं पहुँच सकते। तो इधर आपने माशाल्लाह कितने पॉलिसी होल्डर बनाए हैं? जो है मेरे पास जो है कम से कम 600-700 पॉलिसी मेंबर हैं मेरे पास। पूरे कराची में आपने पॉलिसी होल्डर आपके पास? कराची, ठट्टा, जाती, बदीस, जावल, अशरफ फिरोज, दादू, सक्कर, लाड़काना, मुल्तान, पंजाब, मेरे जो पॉलिसी होल्डर है वो ऑल पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान में है, बाहर भी हैं, दुबई में है, सऊदीया में है, कुवैत में है, और अमान में है, चीन में है, बहुत सारे हमारे पास हर पूरे पाकिस्तान में। और स्टेट लाइफ में ये ऑल पाकिस्तान में काम करता है पॉलिसी।